सो इन लास्ट लेक्चर वी हैव सीन द क्वेश्चन, बराबर है, क्या क्वेश्चन है, क्या एंट्री है, सारे क्वेश्चंस की एंट्रीज हमने देख ली इस सम की। अभी हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सबसे पहला अकाउंट क्या, अपना स्पेशल अकाउंट, दैट इज सीएलसी अकाउंट आ गया। उसके बाद अब स्टेप बाय स्टेप अकाउंट बनाओ। पहला स्टोर लेजर, उसके बाद वेजेस कंट्रोल। देखो मैंने बोला एक्स्ट्रा में बनाना है आपको, क्वेश्चन में लिख के दिया ना मैंने, वेजेस कंट्रोल भी बनाना है, आपको बनाना है। एग्जाम में नहीं बोला तो नहीं बनाओगे चलेगा, बट मैंने बोला है आपको इधर बनाना है तो बनाना है, तो बना लेना। बट एग्जाम में नहीं बोला है, नहीं बनाओगे चलेगा, ठीक है। तो स्टोर लेजर कंट्रोल, फिर वेजेस कंट्रोल हो गया। वेजेस कंट्रोल के बाद क्या आता है, फैक्ट्री, तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल। फिर क्या आएगा, डब्ल्यूआईपी कंट्रोल। डब्ल्यूआईपी के बाद क्या आता है बेटा, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड कंट्रोल। बट ऑफिस का तो खर्चा है ही नहीं अपने पास, तो वो नहीं आएगा, तो डायरेक्ट आ गया फिनिश स्टॉक लेजर। फिनिश स्टॉक के बाद क्या आता है बेटा, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, वो भी ओवरहेड नहीं है क्वेश्चन में, तो इससे डायरेक्टली क्या आ गया अपना कॉस्ट ऑफ सेल्स, राइट। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद कॉस्टिंग पीएल, दैट्स इट, बराबर है। कॉस्टिंग पीएल मतलब जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा सब कॉस्टिंग पीएल में ही जाएगा ना इधर, ठीक है। चलो आ जाओ। तो सम हमने लास्ट लेक्चर में ही देख लिया है, अब सिर्फ अपने को एंट्री पास करने। सबसे पहले तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ले लेते हैं सबका। तो चलो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। अब देखो कॉस्ट लेजर कंट्रोल का बैलेंस दिया था अपने को क्वेश्चन में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था, सीएलसी का बैलेंस कितना था देखा था ना आपने, 12,485। देखो इधर सीएलसी का बैलेंस दिख रहा है इधर, सीएलसी कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाकी ये चारों ऑल 4 आइटम्स, दैट इज फिनिश स्टॉक, फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टोर लेजर, ये सबका डेबिट बैलेंस है। तो पहले 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन सब डाल दो, पुट इट 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन सारे सब में। तो स्टोर लेजर का कितना है 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, स्टोर लेजर का बैलेंस ब्रॉट डाउन है 4420 था ना, स्टोर लेजर दैट इज 4420। देखो स्टोर लेजर का 4420, देन स्टोर के बाद क्या आ जाएगा, किसका है अपना फैक्ट्री का, फैक्ट्री का भी दिया है 1020। तो फैक्ट्री ओवरहेड में भी 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन है। फैक्ट्री ये रहा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है बेटा 1020। फैक्ट्री के बाद डब्ल्यूआईपी का भी है बेटा, डब्ल्यूआईपी का भी बैलेंस ब्रॉट डाउन है। सो डब्ल्यूआईपी बैलेंस ब्रॉट डाउन इज व्हाट 2465, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिनिश स्टॉक का, फिनिश स्टॉक का कितना है 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिनिश स्टॉक का है 4580, ठीक है। फिनिश स्टॉक का 4580, बस हो गया, सबका बैलेंस दिखा दिया आपने। चलो अब एंट्री पास करो स्टार्टिंग से। चलो फर्स्ट में क्या देखा है, सब पूरा क्वेश्चन आप देख चुके हो, सिर्फ अभी पोस्टिंग करना है फटाफट इधर। चलो पहले क्या था अपना रॉ मटेरियल परचेज, ठीक है। रॉ मटेरियल परचेज, तो इसका एंट्री क्या है, स्टोर में आएगा, बराबर है, स्टोर अकाउंट डेबिट टू सीएलसी। तो आ जाओ भाई, रॉ मटेरियल परचेज किया तो स्टोर में डेबिट कर दो, स्टोर में आ गया, और लिखोगे क्या टू सीएलसी अकाउंट। परचेस करेगा तो कैश जाएगा ना, तो कैश तो रिकॉर्ड होगा नहीं, तो टू सीएलसी। चलो कितने का है बेटा 64,500। सेकेंड इफेक्ट डाल दो, टू सीएलसी का क्या हो जाएगा, टू का बाय स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट एसएलसी, कितना 64,500, ओके। चलो नेक्स्ट, फिर क्या अपना, अच्छा मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन है, क्या बेटा मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन, मटेरियल इशू किया तो क्या एंट्री था, डब्ल्यूआईपी टू स्टोर्स, मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन होता है डब्ल्यूआईपी टू स्टोर, एंट्री देखा भी था कल हमने, समझा भी था। तो आ जाओ, मटेरियल इशू किया मतलब स्टोर से ही जाएगा, तो स्टोर से गया तो क्रेडिट, बाय किधर जाएगा, डब्ल्यूआईपी कंट्रोल में, मतलब प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। डब्ल्यूआईपी कंट्रोल कितना, हाउ मच 51,520। चलो सेकेंड इफेक्ट, बाय डब्ल्यूआईपी कंट्रोल का, बाय का टू, डब्ल्यूआईपी किधर है ये रहा, बाय का टू किधर से मिला अपने को, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट एसएलसी, कितना अमाउंट है 51,520, वही है ना,
51,520 ठीक है। चलो नेक्स्ट, उसके बाद आगे क्या दिया है, फिर दिया अपने को बेटा फैक्ट्री वेजेस। अभी देखो फैक्ट्री वेजेस है इधर, और फैक्ट्री वेजेस मतलब इधर डायरेक्ट वेजेस का काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि कोई वेजेस दिया नहीं तो डायरेक्ट वेजेस तो होना ही है, प्रोडक्शन के लिए तो डायरेक्ट वेजेस इंपॉर्टेंट है। तो इधर ये डायरेक्ट वेजेस है और नीचे इनडायरेक्ट वेजेस है, इनडायरेक्ट लेबर, बराबर। तो चलो इसका एंट्री दोनों का, दोनों वेजेस पेड करेगा तो एंट्री क्या होता है, वेजेस कंट्रोल टू व्हाट, कैश बैंक, बट कैश बैंक तो आएगा नहीं, तो CLC, ठीक है। तो चलो आ जाओ, तो वेजेस पेड किया तो वेजेस तो खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर बेटा, तो एक्सपेंडिचर मतलब वेजेस कंट्रोल के डेबिट में आ जाओ, खर्चा है तो डेबिट में टू CLC अकाउंट, ठीक है। अब कितना, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट, देखो फैक्ट्री वेजेस प्लस इनडायरेक्ट लेबर दोनों को प्लस कर लो, कितना हो रहा है, फैक्ट्री वेजेस और इनडायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री वेजेस कितना है 12,840 और इनडायरेक्ट कितना है 2,460, तो टोटल मारा तो कितना हो गया, ये 12,840 डायरेक्ट का है, मतलब फैक्ट्री वेजेस, और इनडायरेक्ट लेबर आपका 2,460। याद रखना इधर फैक्ट्री वेजेस से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इधर डायरेक्ट वेजेस दिया नहीं है, तो वो जो फैक्ट्री वेजेस है वही आपको डायरेक्ट वेजेस एज्यूम करना है, उसके बाद इनडायरेक्ट लेबर दिया, नहीं तो क्या फैक्ट्री वेजेस है सबको वही दिमाग में आएगा, अरे ये इनडायरेक्ट लेबर है, नहीं, डायरेक्ट वेजेस तो रहेगा ही ना, नॉर्मल सी बात है प्रोडक्शन में। तो प्लस किया तो कितना हो गया 15,300, ठीक है। अब 2 CLC का 2 का बाय कर दो बस, बाय वेजेस कंट्रोल, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट दोनों को मिला के कितना हो गया 15,300, ठीक है। अब याद रखो ये जब भी एंट्री पास करोगे तो उसका बाइफर्केशन भी करना है। अब बाइफर्केशन के लिए क्या होगा, जो डायरेक्ट है फैक्ट्री वेजेस जो प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहा है वो तो डायरेक्टली किधर ट्रांसफर हो जाएगा, WIP में, तो उसको WIP कंट्रोल में ट्रांसफर कर दो बाय WIP कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। क्या, कौन सा, डायरेक्ट वेजेस, ठीक है, कितना 12,840 जो कि फैक्ट्री वेजेस करके दिए, बराबर 12,840 ये WIP में चला जाएगा, तो बाय WIP कंट्रोल का क्या हो जाएगा, बाय का टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, कितना बेटा 12,840, ठीक है। फिर अब जो इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट लेबर तो फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा, तो उसको फैक्ट्री ओवरहेड में उसको फैक्ट्री ओवरहेड में ट्रांसफर कर दो, सो बाय फैक्ट्री ओवरहेड, बाय व्हाट बेटा, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ये क्या अपना इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है। चलो कितना 2,460, ओके डन। अब फैक्ट्री, बाय फैक्ट्री का क्या हो जाएगा, बाय का टू वेजेस कंट्रोल हो जाएगा, टू वेजेस कंट्रोल कितना है 2,460, ठीक है। चलो अब ये अकाउंट तो डेली हो जाएगा, वेजेस कंट्रोल तो क्लोज हो गया ना, 15,300 बाइफरकेट हो गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, तो ये तो सीधा क्लोज हो गया, तो लास्ट में भी करोगे तो फिर भी चलेगा, बट पहले हो गया कर दिया तो फिर भी चल रहा है, 15,300, ठीक है, क्लियर। चलो तो वेजेस का भी डन हो गया अपना, आ जाओ नाउ आफ्टर वेजेस, सी वेजेस अपना डन, फिर क्या है फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड, देखो फैक्ट्री वेजेस और इनडायरेक्ट लेबर अपना डन हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड मतलब क्या हो जाएगा, फैक्ट्री का खर्चा, तो फैक्ट्री के डेबिट में आ जाओ, फैक्ट्री के डेबिट में, वर्क ओवरहेड के डेबिट में टू क्या लिखेगा, खर्चा हुआ है मतलब पैसा जाएगा, पैसा जाएगा मतलब कैश तो लिखेगा नहीं, तो क्या लिखेगा 2 CLC अकाउंट, कितना है वर्क ओवरहेड 8,120, चलो सेकेंड इफेक्ट 2 CLC का बाय, 2 का
बाय वर्क ओवरहेड कंट्रोल या फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल। ठीक है, कितना है बेटा? 8120। ओके, ये भी डन। चलो नाउ द नेक्स्ट वन आ जाओ। अभी क्या बोलता है? फैक्ट्री ओवरहेड। ये आ जाओ, फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन। चलो फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज किया प्रोडक्शन में, इधर देखो, अब ये फैक्ट्री ओवरहेड था, चार्ज कर दिया इसको प्रोडक्शन में, तो प्रोडक्शन मतलब WIP बाय WIP कंट्रोल अकाउंट। ये चार्ज हो गया किधर? प्रोडक्शन में, तो इधर दिखा देना चार्ज, और बोला है ना चार्ज, रिकवर्ड, अप्लाइड, एलोकेटेड, ये सब याद रखने का। चलो कितना चार्ज किया बेटा? 11,600 है, 11,600। ठीक है, दूसरा इफेक्ट WIP कंट्रोल का, बाय WIP है, बाय का टू, बाय का टू कौन से अकाउंट से लिया आपने? वर्क ओवरहेड कंट्रोल, टू वर्क ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। कितना? 11,600। ठीक है, बराबर। चल उसके बाद आफ्टर दैट ये भी हो गया 400 प्रोडक्शन। नाउ नेक्स्ट वन, चलो 400 प्रोडक्शन डन। कॉस्ट ऑफ सेल्स है बेटा, कॉस्ट ऑफ सेल्स है तो एंट्री तो पता ही है। कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब भाई कॉस्ट ऑफ सेल्स खर्चा है, खर्चा होगा तो कॉस्ट आया मतलब डेबिट हो जाएगा, सिंपल से फंडा है, सिंपल सा फंडा। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट करना है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा कभी? जब फिनिश गुड्स से ट्रांसफर करोगे तो। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए सिंपल सा फंडा है, आ जाओ। कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए क्या होगा? बराबर है, देखो टू इधर, अब कॉस्ट ऑफ सेल्स अपने को दिया है, इसका मतलब क्या? कॉस्ट ऑफ सेल्स कभी बनेगा? बराबर है, फिनिश गुड्स होगा तो ही बनेगा ना। तो टू फिनिश गुड्स स्टॉक लेजर कंट्रोल, फिनिश गुड्स कंट्रोल, ये बाय फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल। फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल से अपना कॉस्ट ऑफ सेल्स होगा, और कॉस्ट ऑफ सेल्स का अमाउंट अपने को दिया है ना, दिया है ना, देखो इधर कितना है कॉस्ट ऑफ सेल्स? 57,850। तो दिखा दो इधर 57,850 बराबर है कॉस्ट ऑफ सेल्स, बराबर कॉमन। और ये टू का इधर बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स 57,850। सिंपल सा फंडा है ना बेटा। कॉस्ट ऑफ सेल्स है मतलब क्या? अब वो फिनिश गुड से ही ट्रांसफर होगा ना, तो वो ट्रांसफर हो गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट में आ जाएगा। कितना कॉस्ट हो गया? पूरा फिनिश गुड्स का सब कुछ, वो डेबिट आ गया, खत्म। एंट्री भी देखा आपने कल, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिनिश गुड्स, वही एंट्री को पोस्ट कर देने का। ठीक है, चलो उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स भी डन। नेक्स्ट क्या बेटा? सेल्स रिटर्न। क्या दिया आपने को? सेल्स रिटर्न एट कॉस्ट। अभी सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है मतलब क्या होगा? एंट्री देखा था कल, फिनिश गुड्स आ जाएगा, फिनिश गुड्स को डेबिट करोगे, और टू रिटर्न करने वाला कौन है? अपना डेटर। बट डेटर पर्सनल है तो वो तो रिकॉर्ड होगा नहीं, वो रिकॉर्ड नहीं होगा, वो तो पर्सनल है ना, तो CLC लिखने का। तो आ जाओ, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए अपना ये जो सेल्स रिटर्न है उससे क्या होगा? आपका फिनिश गुड्स आएगा आपके पास, फिनिश गुड्स आएगा, तो डेबिट में टू, कौन रिटर्न कर रहा है? डेटर। तो डेटर का नाम तो लिखोगे नहीं, तो क्या लिखोगे? टू CLC अकाउंट, बराबर है, मालूम पड़ा। तो ये क्या था? अपना सेल्स रिटर्न था। कितना बेटा सेल्स रिटर्न? 1000। फिर 2 CLC का, 2 का क्या हो जाएगा? बाय, 2 का बाय फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट, बराबर है, फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट। कितना? 1000। दैट्स इट। चलो अभी क्या है? ये भी हो गया सेल्स रिटर्न डन। नाउ व्हाट इज गिवन? फिनिश प्रोडक्ट एट कॉस्ट। क्या बोल रहा है? फिनिश प्रोडक्ट, फिनिश हो गया, माल बन गया पूरा। तो माल बनेगा किधर से? WIP से, WIP से जाएगा और फिनिश गुड्स में आएगा। तो एंट्री देखो ना,
कल बताया था फिनिश गुड्स टू WIP। तो आ जाओ, देखो अब माल रेडी हो गया, माल रेडी हो गया मतलब WIP से सब कुछ माल बन के, अब ये WIP से बन के किधर ट्रांसफर हो जाएगा, फिनिश स्टॉक में। ठीक है, तो बाय फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल। ठीक है, माल बन गया, रेडी हो गया, बाय फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट कितना 67,500। ठीक है, WIP से बन के ट्रांसफर हो जाएगा किधर, फिनिश गुड्स में। माल रेडी हो गया मतलब क्या, WIP है ना, प्रोसेस ही है ना, वर्क इन प्रोसेस। माल रेडी हो गया, बन गया फिनिश गुड्स, बराबर है, सब बन के वो फिनिश गुड्स में ट्रांसफर, तो WIP से फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हो गया। तो दिख रहा है बाय फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल। अब इधर बाय फिनिश स्टॉक है, तो फिनिश स्टॉक तो आ गया अपने पास, तो फिनिश स्टॉक के डेबिट में आ जाओ। बाय का क्या हो जाएगा, बाय फिनिश स्टॉक लेजर है तो बाय का 2 WIP कंट्रोल अकाउंट। देखो ना, इतना फिनिश गुड्स आ गया ना, फिनिश स्टॉक है अपने पास, WIP कंट्रोल हाउ मच 67,500, दैट्स इट। ठीक है, फिर क्या है अपना, ये भी हो गया, फिनिश स्टॉक भी हो गया, फिनिश प्रोडक्ट एट कॉस्ट भी आ गया। चलो उसके बाद क्या है, सेल्स है, लास्ट है अपना सेल्स। अब सेल्स का एंट्री तो पता ही है, सेल्स किया तो पैसा आएगा, बट पैसा तो रिकॉर्ड होगा नहीं, तो सीएलसी अकाउंट डेबिट 2 भाई, सेल्स इनकम है ना, तो कॉस्टिंग पीएनएल में चला जाएगा, तो 2 कॉस्टिंग पीएनएल। तो आ जाओ, तो इसके लिए सिंपल कॉस्टिंग पीएनएल, सेल्स किया तो इनकम हो जाएगा, इनकम क्रेडिट में। तो बाय क्या लिखोगे आप, पैसा आ रहा है या डेटर आ रहा है, दोनों रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि कैश आपका रियल अकाउंट है और डेटर आपका पर्सनल अकाउंट है। तो क्या लिखोगे, बाय CLC अकाउंट सेल्स। ठीक है, कितना है सेल्स, 60,000 है, 60,000। ठीक है, चलो, और बाय CLC का, बाय का क्या करोगे आप, 2, बाय का 2 कॉस्टिंग पीएनएल। क्या ये सेल्स है, कितना है बेटा, 60,000। ओके, 2 कॉस्टिंग पीएनएल दैट इज 60,000, डन। चलो एंट्री सब डन, अब क्लोज करो, नाउ क्लोजिंग टाइम। तो क्लोज करने के लिए आपको क्या बताया मैंने, ये जो पहला स्पेशल अकाउंट है वो सबसे लास्ट में क्लोज होगा, एट द एंड, इसमें कोई टेंशन नहीं है, ये सबसे लास्ट में जाएगा। स्टार्ट करो स्टोर से, तो अपना स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप। चलो स्टोर को पहले क्लोज करते बेटा हम लोग, कौन सा साइड ज्यादा दिख रहा है, देखो इसमें डेबिट ज्यादा है, कितना है 68,920, 68,920 माइनस 51,520, तो क्या आएगा भाई, बाय बैलेंस कैरी डाउन, ब्रॉट डाउन है तो इधर बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना आ रहा है 17,400, बराबर है 17,400, दैट इज व्हाट बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है, चलो उसके बाद वेजेस कंट्रोल तो टैली हो चुका है, आ जाओ नेक्स्ट। चलो सबका टोटल मारो, इधर कौन सा साइड ज्यादा है, वर्क ओवरहेड कंट्रोल में देखो जरा, 11,600 है कि ये ज्यादा है, कॉमन सी बात है, कौन सा ज्यादा दिख रहा है आपको, टैली हो रहा है सब, दोनों टैली हो रहा है, ओके। तो 11,600 ये भी टैली, ये भी टैली, बोथ आर टैलीड, 102024608120। ठीक है, चलो फिर आ जाओ इधर WIP कंट्रोल में। चलो इधर कौन सा साइड ज्यादा बेटा, डेबिट ज्यादा है, डेबिट, वर्क इन प्रोग्रेस में डेबिट ज्यादा दिख रहा है, कितना है 78,425, ओके 78,425, 78,425, ठीक है, माइनस दिस, बराबर है, माइनस क्या दिस, तो माइनस करेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा अपने को, यस कैरी डाउन,
नॉर्मल सी बात है, डब्ल्यूआईपी में कैरी डाउन है नहीं, तो कैरी ओपनिंग है तो क्लोजिंग ही आएगा ना बैलेंसिंग फिगर। अभी इधर कितना 10,925 यही है ना, 10,925 ठीक है। चलो तो दिस इज व्हाट बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ओके चलो नेक्स्ट, फिनिश स्टॉक लेजर को टैली करो। फिनिश स्टॉक, चलो कौन सा साइड ज्यादा दिख रहा है बेटा इसमें, फिनिश स्टॉक लेजर में डेबिट ही ज्यादा दिख रहा है। कितना डेबिट 73,080, 73,080 बराबर, माइनस दिस, तो इधर भी कॉमन सी बात है, ब्रॉड डाउन बैलेंस है तो इधर कैरी डाउन आ जाएगा, क्योंकि बाकी कॉस्ट ऑफ सेल्स तो ट्रांसफर ये सब दिया। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन, चलो कितना आ रहा है 73,080 माइनस 57,850, 15,230। ओके वेरी गुड, सो 15,230 फिनिश स्टॉक लेजर का आ गया आपका, बराबर है। यस बेटा, यस संतोष। चलो उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स, अभी कॉस्ट ऑफ सेल्स में आ जाओ। चलो कॉस्ट ऑफ सेल्स में देखो, यही 57,850 है बेटा, बेचारा अकेला है, कोई साथी नहीं है इसका, 57,850 बराबर है। तो ये तो भाई कॉस्ट है ना, तो कॉस्ट किधर ट्रांसफर होगा, कॉस्टिंग पीएनएल में, तो ये सीधा ट्रांसफर हो जाएगा बाय किधर, कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट, बाय व्हाट, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, जो बैलेंसिंग फिगर है वो कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा। चलो कितना है बैलेंसिंग फिगर, सेम, माइनस करने के लिए तो कुछ है ही नहीं, तो 57,850 आ जाएगा ना बेटा, दैट्स इट। ओके चलो अभी ट्रांसफर हो रहा है बाय कॉस्टिंग पीएनएल है, तो बाय का 2 कर लो पहले, बाय का 2 कॉस्ट ऑफ सेल्स, बराबर है ना। इधर देखो बाय कॉस्टिंग पीएनएल का बाय का 2 कौन से अकाउंट से लिया है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, टू कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है 57,850, 57,850 ओके डन। चलो अब इसको भी टैली करो। चलो 60,000, 60,000, चलो 60 माइनस 57,850, अब क्रेडिट ज्यादा है ना, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा, प्रॉफिट। तो कितना आ रहा है बैलेंसिंग फिगर 2150, ओके सो दिस 2150 इज व्हाट योर प्रॉफिट। यस वेरी गुड बेटा, वेल कृष्णा। तो ये प्रॉफिट हो गया, अब ये प्रॉफिट किधर ट्रांसफर होगा, पता ही है, बताया मैंने, कॉस्टिंग पीरियड में जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो किधर ट्रांसफर होगा, जो प्रॉफिट या लॉस आ रहा है वो कॉस्ट लेजर कंट्रोल में ट्रांसफर हो जाएगा, सीएलसी में। तो टू सीएलसी अकाउंट, स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, टू सीएलसी अकाउंट ब्रैकेट में दिखा देना क्या प्रॉफिट है। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर और बैलेंसिंग फिगर है आपका प्रॉफिट। अब आ जाओ इधर आ जाओ आ जाओ दिखा दो इधर। तो उधर क्या था बेटा 2CLC है ना बेटा, ये देखो ये क्या है 2CLC, तो 2 का क्या हो जाएगा बाय, बराबर है, 2 का बाय किधर से लिया बेटा, कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट, क्या है प्रॉफिट है, हाउ मच इट इज 2150, 2150 ठीक है, बाय कॉस्टिंग पीएनएल 2150, दैट्स इट, कॉस्टिंग पीएनएल हो गया। अब इसको भी टैली कर लो फाइनल, देखो बनता सबसे पहले है, बनाया सबसे पहले, लेकिन क्लोज ये सबसे लास्ट में होगा, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। चलो अब इसमें देखो कौन सा साइड ज्यादा आ रहा है बेटा, क्रेडिट ज्यादा है, ठीक है 1 लाख, इसका नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस ही होगा आपको 1 लाख कितना 3,555, ओके
1,03,555 चलो माइनस करो। अब इसमें जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या हो जाएगा आपका, सीधा कैरी डाउन बैलेंस, बराबर है। कॉस्ट एजर कंट्रोल में जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कैरी डाउन बैलेंस, ओपनिंग दिया ही है, इधर क्या हो जाएगा क्लोजिंग। सो टू बैलेंस कैरी डाउन, चलो कितना है 43,555, 43,555, got it, 43,555, यस वेल डन, वेरी गुड कृष्ण, शाबाश, ठीक है डन। तो ये हो गया अपना सम इधर फिनिश, सब हो गया, बराबर है। तो ऐसे ही करने का, मेन पहला क्वेश्चन समझना मेन है, इसलिए क्वेश्चन समझने के लिए एक लेक्चर देता हूँ, और बाकी उसके बाद क्या है, क्वेश्चन समझ गया तो खाली आपको फॉर्मेट बना के सिर्फ पोस्टिंग करना है, बस खत्म, पोस्टिंग करो, क्लोज करो, गेम ओवर, ठीक है। लेजर का फंडा फॉलो करने का, कितना आया, कितना खर्चा हुआ, क्या ट्रांसफर हो रहा है, बस यही सब चीज है। बट दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया अपना इधर सम फिनिश, ओके क्लियर, चलो।